नमस्कार दोस्तों। बात संविधान में हमने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया था और अनुसूचियां कर ली थी और उसके बाद में हमारे रह गए थे भाग। संविधान के भाग पढ़ेंगे कि संविधान के कितने भाग हैं। तो देखिए, मैंने संविधान के भागों के संदर्भ में आपको बताया था कि संविधान के कितने भाग हैं, 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे, परंतु अब भी अगर देखें तो संविधान में भाग तो 22 ही हैं, परंतु उनके अंदर कुछ और जोड़ दिए गए हैं। उन भागों को मिलाकर अगर बात करें तो वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, परंतु अगर मूल की बात करें तो 22 ही हैं। उन 22 में कै जोड़ के ऐसे बढ़ा दिए। तो कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं, कौन कौन से नहीं जोड़े गए, यह आपको मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था, अब दोबारा बता देते हैं। देखिए, 22 के बाद में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 क, जो कि किससे संबंधित था अभी बताएंगे इसको, ठीक है, डिटेल से बताएंगे कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं। ये जोड़े गए भाग हैं, यानी प्लस वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ये प्लस वाले भाग है। फिर अगर बात करें भाग और कौन सा जोड़ा गया, तो देखिए 9 क, भाग 9 ख और भाग 14 क। 22 पहले थे, 4 ये जोड़ दिए, कितने हो गए, देखो 26 हो गए, परंतु मैंने बताए हैं 25। तो प्रश्न यही बनता है कि कौन सा भाग हटा दिया गया। तो ध्यान रखना है, जो भाग हटाया गया है उसे बोलते हैं निरस्त। कि संविधान का कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है, तो ध्यान रखना है संविधान का कौन सा भाग 7 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो 26 में से -1 हुआ तो कितने बचे, 25। तो वर्तमान में संविधान में कितने भाग है, ध्यान रखना है 25। कौन से जोड़े गए हैं, भाग 4 क, 9 क, भाग 9 ख और भाग 14 क। हटाया कौन सा गया है, तो भाग 7। ओके, ये बात हुई थी संविधान के भागों की। अब अगर बात कर लें कि कौन से संविधान में क्या कहा गया है, कौन से संविधान में कौन से भाग में क्या बात की गई है, तो देखिए ट्रिक से याद कर लेते हैं। भाग 22 के 22 हम ट्रिक से करेंगे। इस तरफ हम लिख लेते हैं भाग, पहले 1 2 3 4, ठीक है, 4 याद कर लेते हैं पहले। तो देखिए, पहले मैंने अनुसूची जो करवाई थी सेम की सेम आपको यहाँ याद रखनी है कि पहली अनुसूची में जिक्र किया गया है किसका, संघ व राज्य क्षेत्रों का, ध्यान रखना है। संघ व राज्य क्षेत्रों का जिक्र कौन से संविधान के भाग में है, तो नंबर 1। बताया था आपको, ट्रिक थी कि देश को नंबर 1 पे रखना है। संघ और राज्य क्षेत्रों से क्या बनता है, देश ही तो बनता है। नंबर 1 पे क्या रहेगा, देश नंबर 1 है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सेम है अनुसूची और ये दोनों सेम है। जैसे ही देश बन गया, अब देश में बन तो गया, तो देश में रहना पड़ेगा और रहने के लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, नागरिकता लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। नागरिकता समझते हो, जैसे हमारे नागरिकता लिखी जाती है भारतीय, भारत में रहने वाला भारतीय, परंतु विदेशों में क्या होता है, नागरिकता 2 होती है, एक तो देश की और एक जिस राज्य में रह रहा है। परंतु भारत के अंदर बात करें, भारत में कौन सी नागरिकता है, तो ध्यान रखना भारत में है इकेरी नागरिकता, सिर्फ एक ही नागरिकता है, वो क्या है, भारतीय। ये बात आप ध्यान रखोगे, भारत के अंदर इकेरी नागरिकता है, यानी भारतीय। फिर देखो 3, अब आपको नागरिकता मिल गई, आप देश में रहने लग गए, परंतु देश में रहने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ न कुछ तो आपको अधिकार चाहिए कि हमें ये अधिकार है, हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी आपको चाहिए 3 नंबर पे क्या चाहिए, अधिकार। और ये 3 देखो किस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, और इससे आप बना लो क्या, अधिकार। क्या बना लो, अधिकार। तो भाग 3 में कौन से अधिकार है, मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। यानी मूल अधिकार जो होते हैं वो हमें कौन प्रदान करता है, वो हमें कौन है, प्रदान करता है। तो देखो, मूल अधिकार है, तो हम देश में रह रहे हैं तो देश प्रदान करेगा, और किस लिए, राज्यों के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न न हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो है मूल अधिकार, ये हमें देश प्रदान करता है। क्या करता है, देश प्रदान करता है। और ये ध्यान रखना, ये अगर इस कोई किसी भी अधिकार का हनन हो जाता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, यानी आपको कह सकता है ये वाद योग्य है या नहीं है। तो ध्यान रखना, ये वाद योग्य है।
इसका हनन होने पर अपन कहां जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ओके, अब देखें नंबर 4, जब आपको देश ने क्या दे दिए, मूल अधिकार दे दिए, तो राज्य का भी कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है कि वो आपको कुछ न कुछ दे। तो राज्य आपको देता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आपको ट्रिक बताई थी। देखो पहले क्या है, देश, देश में क्या रहनी है, नागरिकता। नागरिकों को क्या मिलेगा, अधिकार, और अधिकार मिलने के बाद में आपको क्या बनानी है, नीति बनानी है कि हमें ये ऐसे काम करना है। और अगर ऐसे याद ना रहे तो 4 आदमी बैठ के क्या बनाते हैं, नीति बनाते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, तो नीति निर्देशक तत्व यानी ये हमें कौन प्रदान करता है, ये राज्य प्रदान करता है। राज्य हमें कहता है कि मैं राज्य में रहने वाले नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता हूं, ठीक है। परंतु ये बात ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जो राज्य ने अधिकार दिए हैं उनका हनन हो या वो राज्य उन चीजों को पूरा नहीं कर पाए और आप चक गए चल भाई मैं तो कोर्ट में केस कर देंगे ना। तो ध्यान रखना ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। आप यहां न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते कि मेरे जो नीति निर्देशक तत्व थे, जी अगर बात करा भी राज्य यहाँ का वो कभी बेरोजगार है या मजदूर है, बने में जितना भी संसाधन है बांगे हिसाबों वाले मजदूरी या रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाऊंगा। तो जरूरी थोड़ी है कि अगर राज्य के पास कोटा ही नहीं है, राज्य के पास बजट ही नहीं है और थे जाए के लाओ भी मान तो नौकरी दो, तो यहाँ कौन करना, आ बात गलत है। थे ई खातर न्यायालय में कौन जास को भी राज्य बने रोजगार कौन देने लग रहे हो, तो आ बात गलत है। ई खातर न्यायालय ये वाद योग्य नहीं है, आ बात है ध्यान रखनी है। अब अगर बात करा भाग 4 तक ही हो गया भाई, भाग 4 हो गए, ठीक है, भाग 4। तो अब 4 कै, वो देखो ये संविधान के अंदर जोड़ा गया था संविधान में ये जोड़ा गया था। अब इसके अंदर क्या है, 4 कै में क्या है बता दीजिए। 4 कै, कैसे यानी कर्तव्य। देखो कै है और कई हम यहां लिख रहे हैं कर्तव्य है, कर्तव्य यानी किन कर्तव्यों की बात की गई है, मूल कर्तव्यों की बात की गई है संविधान के भाग 4 कै में। और ये कौन से, वो चलो मैं पीछे भूल गई, चलो वहां बता देते। ये देखिए ये था, तो इनके कुछ अनुच्छेद हैं, ये कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना संघ और राज्य के अनुच्छेद की बात करते हैं, संघ और राज्य के अनुच्छेद की बात करते हैं। ये कहां से कहां तक है, तो ये है 1 से 4 तक। संघ व राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कितने, 1 से 4 तक, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर अगर नागरिकता की बात करेगा तो नागरिकता का अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11, ये ध्यान रखना है। फिर मूल अधिकार, मूल अधिकार है आपके 12 से 35। मूल अधिकार कहां से कहां तक है, 12, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। और फिर है आपका नीति निर्देशक जो तत्व है वो देखो 35 आ गया, यहां आ जाएगा 36, 36 से 51 तक क्या है आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। अब अगर बात करें इसकी कि भाग क्या है, ये किस कौन से अनुच्छेद में, तो ध्यान रखना ये अनुच्छेद 51 तो पीछे भी आ गया, परंतु यहां बार बार क्या लग रहा है, कै। ये देखो 2 कै और ये तीसरा कै भी यहां पे लगा दो। तो अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत कुछ मूल कर्तव्य हैं। कर्तव्यों का अर्थ है कि देश ने आपको मूल अधिकार दिए, राज्य ने आपको नीति निर्देशक तत्व दिए, यानी आप तो लेबाराम ही हो रहे हो, देश को क्या दे रहे हो, देश को आप क्या दे रहे हो, यानी कुछ कर्तव्य अपने भी तो बनते हैं देश के प्रति कि अपने को ये चीजें देनी है, तो वो है आपके मूल कर्तव्य, ये भी वाद योग्य नहीं है। ये बात ध्यान रखोगे, न्यायालय में इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। वो तो थारो कर्तव्य है, जी राष्ट्रगान को सम्मान करांगा, ठीक है, भी कोई सार्वजनिक संपत्ति है या देश की संपत्ति है भी नुकसान कौन पहुंचावांगा, ऐसी चीजें थारो कर्तव्य है। देश ने अधिकार दिए, राज्य ने नीति निर्देशक तत्व दिए और आपने देश को वापस क्या दिया कि हम कुछ कर्तव्यों का पालन करेंगे ताकि देश क्या रहे, अच्छा सुंदर तरीके से चले। अब देखो जी कोई बात नहीं, भाग 5, वो देखो भाग 5, भाग 5 किससे संबंधित है, भाग 5 किससे संबंधित है, तो देखो ये कितना है 5, ये अलग अलग है सारा, अन्य में बंद कर लियो, ये बंद हुआ, बंद करते ये क्या हो गया, ये क्या बना, एक संघ बन गया। यानी भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है। संघ का अर्थ है कि संघ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे राष्ट्रपति संघ का हिस्सा है कि नहीं, उपराष्ट्रपति
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। तो यहाँ अनुच्छेद कहां से कहां तक आ जाएगा, देखो 51 वहां पे आ गया था, ये आएगा 52 से 151, 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151 और भाग 5 जिसके अंदर संघ का जिक्र किया के और बताया गया कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, ये सारी चीजें कहाँ है, इसी के अंतर्गत आती हैं। अब देखो जी, भाग 6, भाग 6 का अर्थ है, यहां संघ आ गया, यानी संघ का अर्थ केंद्र सरकार, तो केंद्र के नीचे क्या देगी, राज्य सरकार। तो सेम वही चीजें जो केंद्र में है वैसे ही राज्य में व्यवस्था को चलाने के लिए कौन होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, वो जो हाई कोर्ट होती है वो सारी चीजें इसके अंतर्गत है। ये कहां से कहां तक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये 52 से 237, तो देखिए इसको आप याद रख सकते हो कि देखो 2 का 2 ले लिया, फिर 5 में से 2 घटाए 3, फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए, 37। तो 152 से 237, 152 से 237, 2-3 बार वीडियो को आप रिपीट करके देखोगे, आपके याद हो जाएंगे। फिर देखो भाग 7, भाग 7, अब देखो भाग 7 क्या हो गया था, निरस्त, भाग 7 क्या हुआ, निरस्त। इसके अंतर्गत एक ही अनुच्छेद था 238, ये लीजिए, आ लीजिए, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सो भाग निरस्त हो, 237, याद रही जैसी 237 कब हो निरस्त, ये भी आपको पूछ सकता है कि ये कब हुआ था। तो ध्यान रखना, ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। ओके, कि कब निरस्त हुआ, तो देखो 6 से 7, भाग 7 कब हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। अब कोई बात को नहीं, चलो जी आगे। अब भाग हो गए अपने पास 7, अब आएगा भाग 8। देखो भाग 8, यानी 8 में कितनी बार सिपर है, 1, और इसके नीचे एक और लगी हुई, ऐसे ही है 2 सिपर है, यानी कह रहा है कि न तो केंद्र सरकार न राज्य सरकार दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ध्यान रखना, इसे याद कर सकते हो संघ, ठीक है, और ये आपका है राज्य, इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो, कैसा हुआ, 8 जैसा आकृति बनी, यानी संघ और राज्यों का जिक्र है कौन से भाग में, भाग 8 में, संघ और राज्यों का, यानी संघ और राज्य की जो शक्तियां हैं उनका क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। तो ये कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना ये 239 से 242 तक है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये, अनुच्छेद 200। तो ध्यान रखना इसको ऐसे 20 याद करके, संघ एक राज्य बीच में क्या इनके दोनों को जोड़ा गया है, तो यानी संघ और राज्य का जिक्र कौन से भाग में है, तो और अनुच्छेद कितने हैं, 239 से 242 तक। अब देखो भाई भाग 9, भाग 9 अनुसूची 11 दोनों बराबर है, भाग 9 और अनुसूची 11 एक बराबर बात है। तो इसके अंतर अगर बात करें तो इसमें जोड़े, इसमें कौन से विषय हैं, पंचायतें, पंचायतों का जिक्र है। भाग 9 के अंदर किसका जिक्र है, पंचायतों का जिक्र है। पंचायत के अंदर क्या कार्य होंगे, उन्हें क्या शक्तियां दी गई हैं, किस प्रकार वो कर को वसूल करेंगे, किस प्रकार पंचायत की प्रणाली रहेगी, कौन से प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कैसे चुनाव होंगे, किस प्रकार पंचायत बनती है, सबसे छोटी इकाई क्या, सब चीजों का जिक्र भाग 9 के अंतर्गत किया गया। अब इसको याद कैसे रखें, भाग 9 गा में एक ही बात क्यों है, मान जा नहीं तो मेरा जूत आवे 9 नंबर को, गा मारा क्यों है, जूत कितना नंबर को आवे, 9 नंबर को। तो याद कर लो 9 नंबर को जूत आवे मतलब पंचायत बैठेगी, ठीक है, यानी जूत पड़ेगा पंचायत बैठेगी, तो ये याद कर सको। अब इन अंतर्गत घिसा घिसा कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 243 से लेके 243, टै वाली लाइन का अंतिम अक्षर क्या होता है, अण। तो 15 वो हो गए, एक 16, तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद हैं पंचायत में। तो ये प्रश्न पूछा गया कितने हैं, तो 16 है। अब देखते हैं, इसमें एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9 क, भाग 9 क जोड़ा गया था, और ये देखो यहाँ पंचायतें हो रही है, तो यहाँ किससे संबंधित है, ये नगर पालिका, किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें कहां से देखो 243 तक वहां आ गया, और इस अक्षर के बाद आता है आपका द,
243 तय से 243 यक्ष तक है, ये ध्यान रखना है। 243 य और 6, और इसके अंदर अगर आपको पूछे कितने हैं तो ध्यान रखना है इसमें टोटल कितने हैं 18, इसमें कितने हैं 16। अब बात हमें ध्यान रखनी है। अब भाग 9 ख ये भी जोड़ा गया, तो ये जो जोड़ा गया ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये भी ध्यान पूछ सकता है। तो देखो 9 से 97वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था 2011 में, और इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी सहकारी समितियां। क्या जोड़ी गई थी? सहकारी समितियां। तो ध्यान रखना है 9 ख का अंदर क्या जोड़ा गया है? सहकारी समितियां। कि राज्य और देखा होगा आपने सोसाइटी वगैरह जिसमें राज्य का भी योगदान होता है और वहां के जो पुरुष होते हैं उनका भी योगदान होता है। जैसे कोई कर सका है तो उसका भी सहकारी समिति में कुछ पैसे होते हैं, उनको कम ऋण पे मिलता है, वो वहां जमा करवाता है, सोसाइटी जिसे बोलते हैं। तो सहकारी समितियों का जिक्र भी किसमें किया गया है? इसके अंतर्गत किया गया। तो 3 हो गया। 9 के कितने भाग हो गए? 3। तो मैंने बताया 9 पहले में है पंचायतें, दूसरे में है नगर पालिकाएं, तीसरे में है आपकी सहकारी समिति। तो यानी सहकारी यानी दोनों लोग मिलजुल कर काम करेंगे, राज्य और सरकारें और वहां के स्थानीय लोग मिलजुल कर काम करते हैं सहकारी समितियों के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो इसके अनुच्छेद अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 243 यह 6 के बाद आएगा ज से लेके 243 यह और न तक है। ठीक है, कहां तक है? न तक है, याद रह जाएगा। तो देखिए इसको रिपीट कर लेना, दोबारा याद हो जाएगा आपको। फिर देखते हैं भाग 10। भाग 10 भाग 10 और भाग 10 में क्या बताया गया है? देखो हाथ में कितने हैं? 5 और 5 कितने होते हैं? 10 यही होते हैं। परंतु मैंने अनुसूची याद कराई थी, अगर वो आपके याद है तो आप याद कर सकते हो। 5 को हमने कितनी बार लिखा था? 2 बार लिखा था। एक के आगे हमने सी लगाया था, एक के आगे हमने टी लगाया था। यानी SC और ST यानी अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग क्या है, कौन सी अनुसूचित जनजाति है, कौन सी जातियां हैं, उन सब के बारे में जिक्र कौन से भाग में किया गया है? 10 में बताया गया। तो ऐसे मैंने आपको याद कराया था 10, ये 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 2 बार SS लिखोगे तो याद आ जाएगा कि SC और ST। तो इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत है 2 ही अनुच्छेद हैं, 244 ठीक है और 244 क। तो देखो यहां भी 2 बार क्या आ रहा है? सेम संख्या आ रही है। ये हमने 5-5 लिखा, यहाँ 2 बार क्या लिखना है? 4-4 यानी 244 ठीक है। और एक के आगे क लगा दो बस। 244 और 244 क्या किससे संबंधित है? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर भाग 11 तो सारनो छोटी संख्या शुभ संख्या जी की मानी जाए 11 मानी जाए। कोई भी रिश्तो पक्को करा जाए या कोई संबंध पक्को करा जाए कि 11 रुपया दी जाए। कितना रुपया दी जाए? 11। तो संबंध अर्थ हो गयो अठके पक्को होसी, संबंध पक्को होसी यानी संबंध यानी यहाँ रिश्ता जोड़ा जाएगा। और रिश्ता किसके बीच में जोड़ा जाएगा? तो ध्यान रखना रिश्ता में जोड़ना है संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है उसका जिक्र है। संघ व राज्यों के संबंध के बारे में जिक्र कहां किया गया है? भाग 11 में जिक्र किया गया है। याद रह जाएगा कि 11 रुपया में क्या हुआ है? रिश्तो पक्को है। पक्का को मतलब संबंध जोड़ी जाए। तो संबंध किंगा संघ और राज्यों के संबंध आपस में जोड़ने हैं। कहां से कहां तक है ये बात भी आप यहां देखो 244 है तो यहां क्या हो जाएगा? 245 245 से 263 याद रखना है। अनुच्छेद कौन सा कहां से संबंधित है ये। अब देखो भाग 12 भाग की है 12 वो मतलब घर से बाहर। बाहर का मतलब घर से बाहर जाओगे तो आपको क्या चाहिए? घर से बाहर जाएंगे तो हमें चाहिए पैसा, रुपया। और रुपयों को क्या बोलेंगे? वित्त। रुपयों को हम क्या बोलेंगे? वित्त। वित्त चाहिए हमें। और वित्त किससे मिलता है? घर की जो संपत्ति होती है उसी तो पैसे आते हैं। तो यानी अनुसूची 12 किससे संबंधित है? वित्त व संपत्ति व वाद विवाद से संबंधित है। यानी वित्त की जो
वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद सब किसके अंतर्गत है? भाग 12 में। तो ऐसे याद रख सकते हो, घर से बाहर जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? वित्त चाहिए, पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए, इसकी जो संविदाएं हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की गई है। ये कहां से कहां तक है? तो देखो वहां कितने आगे थे? 63। तो ये 264 से लेके 300 क तक है। 300 क में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो अपन मूल अधिकारों के संदर्भ जब पढ़ेंगे तब आपको वहां डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है। भाग 13, ये देखो भाग 13, यानी भाग 13 हैं। अगर तैयारी करोगे तो नौकरी लग जाओगे, अगर तैयारी नहीं करोगे तो खराब होगे। अर्थात भाग 13 हैं, और भाग 13 हैं तो अगर भाग 13 हैं तो या तो तुम व्यापार कर ले या फिर वाणिज्य, एक ही बात है। परंतु ध्यान रखना, संविधान की भाषा में दोनों शब्द यूज किए गए हैं, व्यापार तथा वाणिज्य, व्यापार तथा वाणिज्य समागम अगर लिखना चाहो तो। अब क्या कहता है कि आपके पास अगर पैसे आगे संपत्ति है तो आप भारत के, इसके अंदर ये लिखा गया है, भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं, अपना वाणिज्य समागम कर सकते हैं, अपनी आजीविका के साधनों का बताया गया है। किस भाग में? 13। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाग 13 है, व्यापार कर से वाणिज्य कर, ऐसे याद रख सकते हो। अगर और अच्छा याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि बता बाणिये से वाणिज्य, तो ये तेरा व्यापार कैसा है? बता बाणिये तेरा व्यापार कैसा है? तो इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है कि अलग अलग है। फिर देखो 300 आ गया ना वहां पे, तो ये 301 से 307 तक है। ठीक है। भारत में कहीं भी व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है या किस प्रकार व्यापार किया जाएगा, तो ये भाग कितने में है? 13 के अंतर्गत इंक्लूड है ये। अब अगर बात करते हैं भाग 14, भाग 14। अब मैंने बताया आपको भाग 11 में राज्य के संबंध बताए, 12 में मैंने कहा बाहर जाओगे पैसे चाहिए, वित्त और संपत्ति संबंधी जो प्रावधान थे वो थे। 13 में क्या था कि वाणिज्य और व्यापार। अगर ये सब काम नहीं हुए, ये आपके पास पैसे नहीं है, आप व्यापार नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, फिर आपको करनी है सेवाएं। फिर आपको क्या करनी पड़ेंगी? सेवाएं, नौकरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नौकरी। यानी भारत के अंदर और राज्य के अंदर किस प्रकार की नौकरियां आती हैं, सेवाएं हैं, उनका जिक्र भाग 14 में किए गए। अर्थात संघ व राज्य सेवाओं का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? भाग 14 में। तो ध्यान रखना है। तो ये क्रम से रखोगे तभी 12 में पैसे नहीं थे, 13 में हमने व्यापार किया, फिर पार नहीं पड़ी, फिर 14 में आके आपने क्या की? नौकरी की तैयारी की, अर्थात सेवाएं की। यानी जो केंद्र सरकार की जो जॉब है, राज्य सरकार की जो जॉब है, उनकी जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना। और जैसे ही आप नौकरी लग जाओगे, तो जैसे ही नौकरी लगोगे, भाग 15 क्या कहता है? आपका निर्वाचन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? निर्वाचन हो जाएगा। यानी आपको रिश्तों पक्को हो जाएगा। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, तूने मुझे चुन लिया, है ना? तो यानी मैंने तुझे चुन लिया, तुम ही मुझे चुन। इस तरह की जो बातें हैं वहां यहाँ होगी कि जैसे ही सरकारी नौकरी लगोगे, घर आ रहा था रिश्तों पक्को करने की कोशिश करेगा। और जगह जगह रिश्ता आसी, तो इन खातर तैयारी कर लियो, पढ़ लियो बढ़िया। तो संविधान की अनुसूचिया में थने अब तैयार करवाई, भाग में भी आई, बताने आ रही हूँ भी बारी बारी ने तैयार करो, बार बार इन्हें रिपीट करो। अब देखो भाग 16, भाग 16 ध्यान रखना है कि अपने कल्चर में आप एक चीज पढ़ा कि श्राद्ध कितना है? 16। ठीक है। संस्कार कितना है? 16। हर चीज रिपियम है, अन्ना कितना हुआ है? 16। चांद में कला कितनी हुआ है? 16। यानी लगभग अपना 16 को आंकड़ो बहुत फिट बैठा है। तो यानी भारत के अंदर संस्कार है। ठीक है। तो कितना है? 16। ये याद रखो, वह कितना है? 16। तो माने कुछ वर्ग तो माने, कुछ वर्ग को नहीं माने। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि कुछ वर्ग माने, तो यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, विशेष उपबंध किए गए हैं। वो कौन से भाग में बताया गया है? ये इसके अंतर्गत बताया गया कि कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं कुछ वर्गों के लिए। तो ये कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखना ये, अच्छा वो ऊपर वाले रह गए क्या? 14 वाले, 14 में कहां से कहां तक थे? तो वो 307 तक हो गए थे शायद। अब आ जाएंगे 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323। और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो तो आपको पता ही है, 323 क और ख में दो में है, 323 क और ख।
ओके। ओ सॉरी, निर्वाचन वाला गलत हो गया क्या? निर्वाचन की जो पत्ती है, 2 मिनट, तो 23 हो गया ना वहां पे। अब यहाँ पे एक भाग जोड़ा गया था, वो बीच में रह गया था। यहाँ पे एक भाग जोड़ा गया था, भाग 14 कै, और उसके अंतर्गत दो अनुच्छेद बताए थे आपको, 323 कै और 323 ख, भाग 14 के अंतर्गत ये रह गया था बीच में आपके। और इसका अपराधीकरण किया गया था 14 कै में। 42वां संविधान संशोधन था 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था 14 कै को। अब अगर बात करें निर्वाचन की, तो ध्यान रखना निर्वाचन में 324 से 329 तक जिक्र किया गया है, 324 से 329। ओके। अब देखो भाग 16 मैंने बताया था संस्कारों को कुछ वर्ग मानते हैं, कुछ वर्ग नहीं मानते, तो कुछ खास वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं कौन से संविधान में, तो इसके अंतर्गत। अब देखें 329 है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 330, और ये हो जाएगा 342। कहां तक है 342 तक। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अनुच्छेद भाग 17, वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 17 का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना भाग 17 का संबंध है भाषा से। वो भाषा का अर्थ है राजभाषा, कि भारत की राजभाषा क्या रहेगी, किस प्रकार मान्यता मिलेगी, अपने आदान प्रदान राज्यों के बीच में जो संबंध पत्र व्यवहार होंगे वो किस भाषा में होंगे, इस सब का जिक्र कौन से भाग में किया गया 17 में। तो ध्यान रखना है भाग 17 किससे संबंधित है, इससे। अब इसके अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं, कहां से कहां तक है, तो 343 से 351, 343 से 351 के मध्य राजभाषा का जिक्र किया गया है। ओके, फिर अपन देखते हैं भाग 17 हो गया है, भाग 18 आ जाए बेटा। भाग 18 जिये, जैसे ही आप 18 साल के हुए, जिये थे 18 साल का होगा नहीं, घर थार पर पाबंदी लगा देगा, होता है नहीं कि टाबर जवान हो गए, छोरियां पर तो विशेष रूप में लगा दिया, और थार पर पाबंदी लगा मतलब थार पर के लाग गयो, आपातकाल लाग गयो, के लाग गयो आपातकाल। तो आपातकाल का जो उपबंध है वो भाग कौन से में है, 18 में है, आपातकाल उपबंध भाग 18 में। समझ में आ गई बात है। 18 साल का होता ही था नहीं, क्या घरों बाहर कौन निकलना, शाम ने घरों बाहर निकला तो चुन्नी सिर पर लेके निकले कर बेटा, ढंगू चाले करो, छोरा ना चाले करो, बेफालतू बकवास कौन करनी, आज सुनो बोले करो, छोरा ने भी कहा भी अच्छा कपड़ा पहरे करो, सोना कपड़ा इया ना करे करो, बिया ना करे करो, सारी आपातकाल कद लग गए 18 साल को होता ही, जवान होता ही टाबर 18 साल को होता ही लग जाए। आज भाग है 19, जी आपातकाल लग गयो, थाने घर के अंदर रोड लिया, थाने घरों बाहर निकल कौन दे, यानी घर के अंदर आपको बंद रखते हैं, और बंद रखने का अर्थ है आपको सूर्य की किरण तक नहीं दिखने देते, सूर्य की क्या नहीं दिखने देते, किरण। तो यानी इसके अंतर्गत क्या है, परकिरण। परकिरण का अर्थ है कि इसके अंतर क्या बताए गए हैं, तो इसमें यह बताया गया है, इसका मैंने बता दिया क्या, अच्छा इसके नहीं बताए। तो देखो यहाँ 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 यानी आपातकाल से संबंधित है। अब देखो परकिरण में इसमें क्या बताया जाता है, इसमें यह बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है ना वो विदेश जाता है, विदेश के साथ कौन से देश के साथ वो कौन सी संधि करता है, किस देश के साथ संबंध रखने हैं, किस देश के साथ हमें संबंध नहीं रखने हैं, इन सब का जिक्र कौन से भाग में किया गया है, 19 के अंतर्गत किया गया है। तो इसके अंतर्गत देखें तो कौन से अनुच्छेद है, 61 से 367, ठीक है। फिर भाग 20, भाग 20 को अर्थ है, देखो 20 के ऊपर आप 4 लगा दें तो क्या जो 420 हो जाएगी, यानी थे के करने लग रहे हो, कोई गलती करने लग रहे हो, 420 करो यानी बेईमानी करो, और भी बेईमानी थान सुधारनी पड़ेगी, आज नहीं तो भविष्य में सुधारनी पड़ेगी। सुधारनी पड़ेगी मतलब थाने क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। सुधारने को हम क्या कह सकते हैं, संशोधन। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से भाग में है, भाग 20 में है। और कौन से अनुच्छेद है, 368, एक अनुच्छेद है इसके अंतर्गत। 368 के तहत संविधान के अंदर कोई त्रुटि हो जाती है या संविधान में अच्छी बात को शामिल करना है तो उसे संविधान संशोधन बोलते हैं। एक प्रक्रिया के तहत होता है, राज्यसभा में पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति साइन करता है, फिर वो कानून का रूप लेता है, तो वो संविधान संशोधन है। तो वो 368 यानी एक अनुच्छेद है। अब बात करें भाग 21, आप 11 रुपया
शुरू में याद रखो भाग 11 में हमने क्या किए थे, संघ और राज्यों को संबंध बनाए थे, रिश्तों पक्को करियो। अगर 11 में बात ना बने तो अपन कितना रुपया को प्रसाद चढ़ाना है, 21 को प्रसाद चढ़ाना है, और 21 को प्रसाद चढ़ाए बाद में भी पक्की गारंटी को नहीं भी थारा संबंध रह के ना रहा है, तो यानी अस्थायी संबंध। अब देखो अस्थायी संबंध, अस्थायी संबंध का अर्थ है कि कौन सा राज्य किस राज्य के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखता है, कौन सा राज्य दूसरे संबंधों अपने विवाद हैं, जैसे हरियाणा का अपने साथ विवाद है, किस चीज को लेकर है, पानी को लेकर है। वैसे ही सभी के कोई ना कोई सीमा को लेकर विवाद है, किसी का भूमि, किसी का पानी, किसी का विद्युत, इसलिए इन चीजों को लेकर विवाद है। वो चीजें कौन से भाग में बताई गई हैं, भाग 21 के अंतर्गत बताई गई हैं। तो एक तो हो गया अस्थायी संबंध, दूसरा इसके अंदर हो गया संक्रमण, संक्रमण कालीन उपबंध। तो ध्यान रखना है 21 के अंदर आपको 21 रुपया प्रसाद चढ़ाना है, तो जरूरी को नहीं भी तारा स्थायी संबंध हुआ है, अस्थायी संबंध भी उसका है। अगर ते संक्रमित हो गया, बीमार हो गया, तो भी थाने 21 को प्रसाद चढ़ा के आनो है। ट्रिक है, परिभाषा को नहीं है। ये क्या है, ट्रिक है, परिभाषा नहीं है। अब आप देखें भाग रहेगी था, तो देखो संविधान में 21 भाग हो गया। अब अपनो संविधान को लास्ट भाग रहेगी क्यों, भाग है 22, और भाग 22 में क्या है, देखिए पूरा संविधान बता दिया, पूरा संविधान बता दिया, मतलब इसके अंदर पूरा संविधान, भारत के पूरे संविधान को संक्षिप्त बता दिया मैंने आपको, छोटा करके बता दिया। तो यानी संक्षिप्त शब्दावली, भारतीय संविधान की संक्षिप्त शब्दावली या सार कह सकते हैं, तो वो है एक। तो एक दूसरे हैं इसके अंदर हिंदी भाषा का प्राधिकृत रूप या निराकरण या निरासन या निष्कासन, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो हिंदी के जो शब्द हैं उनको क्या दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। ए अपना टावरो 22 का 22 भाग हो गया है, इन अंतर्गत सारो सार बताया 22 में। तो भाइयों और भाइयों थाने संक्षिप्त सार बता दिए संविधान को। तो अब थाने वीडियो पसंद आवे तो कमेंट करियो, लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो, और आगे बढ़ाइयो। उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना है जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, वो कोचिंग में आ नहीं पाते, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भारत, जय राजस्थान।